Hi guys, today we are studying about the book शिवलाल chapter number 4 admission of partner क्वेश्चन। आज हम चैप्टर नंबर 4 के एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के लास्ट के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 52, आज मैं आपको इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। और इसके पहले मैंने वीडियोस बहुत सी अपलोड की हैं जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 के बाकी के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस डाल चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस सेशन की जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल में मिल जाएंगी। उसके लिए आपको हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन दिया है हमें, A and B are partners in a firm sharing profit sharing ratio. Their profit sharing ratio is 3:2. Their balance sheet is as follows. बैलेंस शीट गिवन है, A और B के पार्टनर है फर्म के, और सी को वो एडमिट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। और ये वाले जो क्वेश्चंस बचे हैं ये दोनों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के भी क्वेश्चंस हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी जब एडमिशन ले रहा है 1/4 शेयर के लिए तो उनकी कुछ टर्म्स हैं, मतलब शर्तें। बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 15,000। अब बिल्डिंग की वैल्यू हमें डायरेक्ट निकाल के दी है कि 15,000 तक उसे बढ़ाना है, तो इसमें हम ये डेप्रिशिएशन या एप्रिशिएट जब हम करते हैं परसेंट के हिसाब से, तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें हमें निकाल के दिया है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये जो 15,000 जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम असेट्स साइड, मतलब जैसे बैलेंस शीट में ये जो असेट्स होती है ऐसे ही हम जब फॉर्मेट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो इस तरफ को हम कहते हैं क्रेडिट और इस तरफ को हम कहते हैं डेबिट। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स साइड मतलब इस साइड, क्रेडिट साइड, हम इस बिल्डिंग को 15,000 से लिख देंगे। अब आ जाइए प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10,000। अब देखिए जैसे यहाँ बिल्डिंग हमें निकाल के दी थी ऐसे ही हमें यहाँ पे प्लांट निकाल के दिया है, तो हम डायरेक्ट प्लांट को इस तरफ, क्योंकि ये डेप्रिशिएट हुआ इसकी वैल्यू कम हुई, तो डायरेक्ट हम इस तरफ इसको लिख देंगे, क्योंकि इसमें कुछ निकालना तो पड़ेगा नहीं। अब आया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट 10% ऑन डेप्टर्स। ये जो डेप्टर्स दिए हैं 25,000, ये प्रोविजन नहीं हटाना है। पहले 25,000 का हम निकालेंगे कितना, 10%। जब 25,000 का हम 10% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2,500। और हमारा पहले का देखिए, मैं आपको निकाल के ही बताती हूँ। ये निकाल रहे हैं डेप्टर्स 25,000 और 10% प्रोविजन। देखिए डेप्टर्स जो हमारे पास कितने के हैं, 25,000 के। इसमें हम जब जैसे ही हमने 10% का डेप्रिशिएशन निकाला, मतलब सॉरी प्रोविजन निकाला, तो ये कितना आ गया 2,500। और पहले से ही हमें 5,000 के जो क्या है प्रोविजन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यू प्रोविजन हमने निकाला 5,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 2,500 का क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हम किस तरफ शो करते हैं, असेट्स साइड। मतलब इसका जो बैड डेब्ट्स रिजर्व हम निकालेंगे वो जो 2,500 आएगा वो हम इस तरफ शो करेंगे, ना कि इस तरफ। देखिए समझाते हैं कैसे। ए और बी पार्टनर हैं और वो फर्म चला रहे हैं, उनके पास कुछ डेप्टर्स है। डेप्टर मीन्स वो जिनसे उन्हें पैसे मिलने वाले हैं। ऐसे कुछ लोग हैं
लेकिन ए और बी जो पार्टनर है उन्होंने सोचा कि हमें लगता है कि ये 25,000 में से 5,000 नहीं मिलेंगे, मतलब ये जो 5,000 है ये हमारा क्या है, लॉस है। ये उन्होंने पहले ही सोच लिया पैसे मिलने से पहले। उसके बाद जिन लोगों ने उनका पैसा लिया था, जिनको पैसे फर्म को देने थे, जो ए और बी के डेप्टर्स थे, वो आए, उन्होंने अपना पैसा दिया। तो जो फर्म मान रही थी कि उसको 5,000 नहीं मिलने वाले, 5,000 नहीं मिलने वाले, तो जो डेप्टर्स थे उन्होंने 2,500 मतलब 2,500 रुपये और दे दिए। मतलब जब फर्म मान रही थी कि उनको 5,000 नहीं मिलने वाले, उसके बाद जब उन्हें पैसे मिले तो उन्हें पता चला कि हमारे पास एक्चुअल लॉस कितने का है, 2,500 का। तो जो 2,500 और हमने यहाँ पे एक्सेस लिख दिए हैं, जब 2,500 करेंगे जब तो 5,000 होगा। तो 2,500 जो हमने एक्सेस लिख दिए थे यहाँ पे कि जो हमें नहीं मिलेंगे, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो पहले हमने लॉस में इसको लिखा था, तो अब हम 2,500 का क्या शो करेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम किस तरफ शो करते हैं, असेट साइड। तो ये जो 2,500 हमारा इसमें से एक्सेस जो हमने लिखा था उसको हम असेट साइड, मतलब इसका जो बैड डेब्ट्स रिजर्व है, जहाँ पे हम बिल्डिंग लिखेंगे उसी के साथ बैड डेब्ट्स रिजर्व लिखेंगे, और प्लांट को हम यहाँ लायबिलिटी साइड लिख देंगे। अब दिया है सी ब्रिंग्स फॉर गुडविल 20,000 एंड सफिशिएंट कैपिटल फॉर हिज शेयर। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 49 में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वही इसमें लगेगा। इसमें देखिए ये जो पार्टनर है ये गुडविल ला रहा है लेकिन कैपिटल नहीं ला रहा है, मतलब हमें ए और बी के हिसाब से इसकी कैपिटल बतानी पड़ेगी कि इसको कितनी कैपिटल लानी है। इसमें तीसरे पार्टनर के हिसाब से कैपिटल नहीं निकालनी है, ये जो पहले के ओल्ड पार्टनर्स है इनके हिसाब से निकालिए। मतलब इसमें ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इनकी कैपिटल और गुडविल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा ये लिख के उनका टोटल करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। उसके बाद इसका जो रेशो है सी का 1 माइनस करने के बाद जो बचा हुआ आता है 3/4 उसका उल्टा करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा वो किसकी कैपिटल रहेगी, सी की। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें 3 ही चीजें दी थी। हमने पहले बताया प्लांट अपन को निकाल के दिया हुआ है, प्लांट कितने से एप्रिशिएट हुआ, 10,000 से। बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हुई, 15,000 से। और बैड डेब्ट्स रिजर्व में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 2,500 का। हमें दिख रहा है यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, यहाँ का टोटल है 17,500। इससे 10,000 गए तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 7,500। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम 3 और 2 के रेशो में यहीं पे बांट देते हैं। तो पार्टनर कौन कौन है, ए है और बी है। जब 7,500 को 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे, 7,500 इंटू 3/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यह आ जाएगा 2600 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4,500। 7 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा तो 5 5 ज़ा 25, सॉरी यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया था इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। 15 3 ज़ा 45, तो ये आ गया 4,500। अब 15 2 ज़ा कितना होता है, 33,000। ये हमने इसको यहीं पे बांट दिया, वो भी 3 और 2 के रेशो में। ठीक है, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए पहले बना रहे हैं क्योंकि हमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल चाहिए है ए और बी का, जो हम बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नहीं बना सकते, नहीं कर सकते टोटल, क्योंकि हमें बाद में तो बनाना ही है, इसीलिए हम पहले ही बना लेते हैं।
बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल गिवन है ओल्ड बैलेंस शीट में 80,000, बी की 35,000 और सी की तो हमें निकालनी है। अब यहाँ पे कैश करके इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं गुडविल में। गुडविल कितनी लाया था ये 20,000। 20,000 को 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 12,000 और एक का आ जाएगा 8,000। 20,000 इंटू 3/5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12,000 और 4 2 ज़ा 8,000। ये हमने गुडविल बांट दी। अब हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहीं बांट दिया था ये। अब हम इसको सीधे लिख देंगे 4,500 और यहाँ पे 3,000। इसी के साथ हमारा इस रिवैल्यूएशन में जो भी चीज़ें लिखनी रहती है वो हमने लिख दी। अब हम ए और बी, ए प्लस बी मतलब इसका टोटल और इसका टोटल प्लस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सी की कितनी कैपिटल है। इधर का टोटल है 46,000, इधर का टोटल है 96,500। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हम सी के हिसाब से नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए देखिए ए प्लस बी। तो इसमें ए की कैपिटल कितनी है 96,500 प्लस 46,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,42,500। ये इसका क्या आ गया टोटल। अब ये तो उसका टोटल आ गया। अब सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4। शेयर ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1/4। जब इसको 1 माइनस 1/4 करेंगे तो बचेगा कितना 3/4। मतलब कि ये जो बचा हुआ आता है सी को देने के बाद ये जितना भी बचता है इसका हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहें तो उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 1,42,500 इंटू 4/3। मतलब ये जो रेशो है, जो बचा हुआ रेशो है, इसका हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। मतलब जैसे ये 3/4 है तो इसका 4/3 कर दिया। अब इसको काट लीजिए, 3 4 ज़ा 12। एक सेकेंड ना, 3 6 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ये 47,500 47,500 इंटू 4 करिए तो ये आ जाएगा 0,0502,091। ये आ जाएगा इतना 1,90,000। देखिए हमने क्या किया, इनका जो टोटल आया था ये टोटल लिया। टोटल लेने के बाद ये जो सी था, ये सी का जो देने फर्म की कैपिटल सी को हिस्से में देने के बाद जो भी रेशो बचा 3/4, इसका हमने क्या किया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किया तो 3/4 का क्या हो गया 4/3। अब हमने ये जो टोटल आया था 1,42,500, इसमें इसका इंटू कर दिया, 3 से इसको काटा तो ये आ गया 47,500 और 47,500 का इंटू 4 से किए तो 1,90,000। अब इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा ये क्या होगी सी की कैपिटल होगी। तो यही तो हमें फाइंड करना है सी की कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,90,000 माइनस 1,42,500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है कीजिए 47,500। ये क्या है सी की कैपिटल। सी की क्या है ये कैपिटल 47,500। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे। यहाँ पे ये जो जगह खाली थी यहाँ लिख देंगे 47,500। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस सी डी। ए की आ जाएगी 96,500, बी की आ जाएगी 46,000 और सी की आ जाएगी 47,500। 46,000 और यहाँ पे
96,500। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 51 यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखिए 47,500 आंसर। 52 L, M and N were partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 3:1. Their balance sheet on 31st March 2015 3 ये 3 दिया है मतलब मार्च। ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे गुडविल दी है हमें। ये जो गुडविल है यहाँ पे शो की थी बस। गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 1,80,000 and O bring his share of capital according to LMN। मतलब जैसा कि क्वेश्चन हमने 51 किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पार्टनर 3 हो गए हैं लेकिन करना वही कॉन्सेप्ट से है, ठीक। और उसके पहले यहाँ पे एक लाइन, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन LMN O विल बी 2:1। मतलब हमें इधर पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। मतलब क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, इसलिए हम नहीं निकालेंगे। इसमें हमें सब चीज़ें गिवन है, सिर्फ हमें कैपिटल निकालनी है ओ की। और अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000। इन्वेस्टमेंट की ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू है 16,000, जो कि 24,000 से क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। मतलब यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में कितने की है, 60,000 की। 60,000 में से जब 36,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा कितने का, 24,000 का। जो 24,000 का डिफरेंस आ रहा है वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है 24,000 से क्या होगा, डेप्रिशिएट। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000। मशीनरी जो कि हमारे पास 70,000 की थी वो घट के 58,000 की हो गई। मतलब ये कि 12,000 से मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अ क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस वॉज टू बी रिटन ऑफ। ये जो क्रेडिटर्स हैं 6,000 के वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट। जो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास जिन्हें हमें पैसे देने हैं वो हमने नहीं लिखे, जो हमने नहीं लिखे, लेकिन वो अब क्लेम कर रहे हैं कि हमें पैसे दो। मतलब देखिए सिर्फ ये लास्ट लाइन देख लीजिए, हैंस वॉज टू बी रिटन ऑफ। मतलब ये कि हमने ये नहीं लिखा, अनरिकॉर्डेड है। तो अनरिकॉर्डेड होते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है। लेकिन अनरिकॉर्डेड है तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे, वो ऐसे कि ये लास्ट लाइन में तो लिखा है कि रिटन ऑफ, मतलब नहीं लिखे, अनरिकॉर्डेड है तो हमारे लिए लॉस है। लेकिन अब यहाँ पढ़िए, द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट। मैंने ये नोट नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने पहले कुछ बोल दिया था। देखिए अब, आ क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम। मतलब ये कि जो 6,000 हमने पहले नहीं लिखे थे जो अभी हमारे लिए लॉस है, लेकिन ये जो 6,000 है ये हमारे लिए प्रॉफिट साबित हो रहे हैं। वो ऐसे कि ये जो 6,000 का जो भी मालिक है जिसको भी हमें 6,000 रुपीज़ देने थे वो अब कह रहा है कि मैं आपकी कंपनी में क्लेम नहीं करूँगा। तो जो वो हम ये जो 6,000 है ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहले बात तो ये सुनिए कि हमें देना था किसी को 10 रुपये, लेकिन हमने उन्हें सिर्फ 4 ही रुपये दिए, 6 रुपये नहीं दिए। अब
हमें जैसे ही पता चला कि हमें 6 रुपये और दे रहा है तो हमने सोचा कि अब हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक, उसके बाद हमें एकदम से पता चला, अचानक ही पता चला, उस कंपनी के मालिक ने कह दिया कि आप ये जो 6 रुपये हैं ये आप रख लो, मैं आपकी कंपनी में क्लेम नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉफिट। ये यहाँ पे भी वही बात कही गई है। O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm. O 1/6 के लिए फर्म में शामिल हो रहा है। अब हम बना लेते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है और अगर आप उसमें कमेंट, लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनका चैनल, तो कम से कम कमेंट ही करके बता दीजिए कि उसकी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, तो वो और आगे वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं बनाएंगे। वैसे मैं ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जैसे जो बच्चे साल भर की जैसे फीस नहीं दे पाते हैं और उनके पास मोबाइल है, कम से कम वो रिचार्ज करवा के पढ़ तो सकते हैं। आजकल फीस इतनी ज़्यादा लोग ले रहे हैं कि बच्चे अपनी स्थिति देख के ही 1 ही महीने 2 महीने बस एडजस्ट कर पाते हैं, साल भर नहीं पढ़ पाते। मैं ये उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा है तो आप उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताइए और कहिए कि आप इससे पढ़ लीजिए। थैंक यू, आपने बात सुनी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले इस तरफ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए या तो क्लेम लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको दोनों लिख देती हूँ, टू क्रेडिटर्स क्लेम। टू क्रेडिटर्स क्लेम कितने का क्लेम नहीं हो रहा है, नॉट लाइकली टू अराइज है 6000 का, ये हमारे लिए प्रॉफिट। अब इधर लिख लेते हैं टू मशीनरी। मशीनरी में हमें 12000 का क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। अब लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 24000 की हमारी रिड्यूस हो गई। जब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ तो आपको ये वाले अमाउंट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखने होंगे। टू रिवैल्यूएशन लॉस, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो 6000 है और यहाँ पे है 36000। 36000 में से 6000 गए तो कितने बचे, 30000। ये क्या बना दिया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम इस 30000 को यहीं पे 3:1 के रेशो में बांट देते हैं। तो पार्टनर था L, M एंड N। 30,000 इंटू 3/6, 6 5 30, 5 3 15। अब हो जाएगा 5 2 10 और 5 5 1 5। ये हमने किसको बांट दिया, 30,000 को 3:1 के रेशो में बांट दिया, जिससे अब हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में। आपको तो पता ही होगा कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हम पिछले ही वाले कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52 का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर चाहिए रहता है न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे, मैं आपको बता रही थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में। चलिए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले L M N O, L M N O। सबसे पहले आएगा बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। L की कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में दी है 1,20,000, M की दी है 80,000 और N की दी है 40,000। O की तो hमें निकाल ली है, कैश करके हम छोड़ देंगे। अब निकालते हैं गुडविल। गुडविल O कितनी ला रहा था गुडविल, 1,80,000। 1,80,000 जो है ये हम LMN को बांटेंगे। किसको बांटेंगे, LMN को। चलिए बांट देते हैं इस 1,80,000 को
सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये जो गुडविल 1,80,000 दी है ये किसकी है, फर्म की। तो फर्म की गुडविल है कितनी, 1,80,000। उसमें से हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, ओ की। तो 1,80,000 और ओ का शेयर कितना है, 1/6। तो 1,80,000 ऐसे देखिए, 1,80,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 6×3 = 18। तो ये कितना आ जाएगा, 30,000। ये 30,000 क्या है, शेयर ऑफ गुडविल है। किसका शेयर ऑफ गुडविल है, किसका, ओ का। किसका है, ओ का। और इस क्वेश्चन में हम जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे निकालते हैं LMN का, तो हमें ये पता चल रहा है कि M और N का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या आ रहा है, निल आ रहा है। मतलब इस हिसाब से क्या है कि जो भी ओ का है गुडविल है वो हम किसको देंगे, सिर्फ एल को देंगे। हम इसका आपको निकाल के दिखा देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम जैसे एल का ओल्ड रेशियो गिवन है बुक में 3:1 का, कितने का, 3:1 का। न्यू रेशियो क्या है, 2:2 और 1:1। आखिर है ये हो जाएगा 3/6 - 2/6। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6। 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, 6 1 जा 6, बचेगा 1, 1 2 जा 2। ये आ जाएगा 1/6। ये कितना हो जाएगा, 1/6। हाँ, ये आ जाएगा 1/6। अब हम निकालते हैं किसका, एम का। एम का रेशियो क्या है, 2/6 - 2/6, जो कि क्या है, निल है। जिसको हम मतलब ये जो ओ की गुडविल है, ये जो 30,000 निकली है, हम एम को नहीं देंगे। अब निकालते हैं एन का। एन का है 1/6 - 1/6, 0। ये भी क्या आ गया, निल। मतलब ये जो गुडविल है ओ की, ये ना हम एम को देंगे ना एन को देंगे, तो किसको देंगे, सिर्फ एल को। तो ये जो गुडविल हमारी 30,000 निकली ओ की, ये हम सिर्फ किसके अकाउंट में लिख देंगे, एल के, और बाकी इन दोनों के में डैश कर देंगे। तो ये जो 30,000 है ये सिर्फ एल को मिल गए। इसी के साथ जनरल रिजर्व हमें गिवन है। जनरल रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में है 42,000 का, जिसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो वो आ जाएगा 21,000, 14,000 और 7,000। देखिए 42,000 इंटू 3/6, 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। ये हमने 42,000 को ओल्ड रेशियो में LMN को बांट दिया। जनरल रिजर्व इनका प्रॉफिट था, इसीलिए सिर्फ हम एल को नहीं देंगे। जो ओ के हिस्से का था जैसे कि गुडविल, इसीलिए हमने सिर्फ इसको एल को दिए। अब हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस मैंने वहीं पे बांट दिया था, तो एक बार आप अच्छे से उसको देख लीजिए। पहले पार्टनर का था 15,000, दूसरे का 10,000 और तीसरे का 5,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओ का तो कुछ टोटल ही नहीं है। यहाँ का टोटल है 47,000, यहाँ का टोटल है 94,000 और यहाँ का टोटल है 51,000, 1,71,000। ये किसका टोटल है, एल का, 1,71,000। हम इसके माइनस करने के बाद का कैपिटल नहीं लेंगे। वो क्यों, क्योंकि हमें चाहिए है सी की कैपिटल। अगर हम इन तीनों की कैपिटल यहाँ पे लेस करके लेंगे अगर, तो वो हमारी सही कैपिटल नहीं निकलेगी। अब हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को मतलब जैसे वो A + B वाला जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो अब हम यहाँ पे लगाएंगे। मतलब L +
एम प्लस एन, जितने पार्टनर रहेंगे उन सबकी कैपिटल को क्या करेंगे प्लस। ये वाला जो टोटल है ये हम लेंगे। यहाँ का जो टोटल टू बैलेंस CD करके जो टोटल आएगा ये हम नहीं लेंगे। हमें एग्जैक्ट चाहिए कि कितना हो रहा है यहाँ का टोटल। वो तो यहाँ की जो कैपिटल निकलेगी वो तो वो न्यू बैलेंस शीट के लिए रहती है, लेकिन जो हमें कैपिटल निकालनी है वो हम इसी से निकालते हैं। 1,71,000 प्लस कर लेते हैं 94,000 प्लस कर लेते हैं 47,000। अब ये तीनों चीज़ों को हम क्या कर लेंगे प्लस। ये हो जाएगा 1 2 3 0 तो साथ में रहेंगे। अच्छा सॉरी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। 9 + 1 10 21। दोस्तों मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हमें ओ की कैपिटल चाहिए तो हम A + B का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लगेगा वही कॉन्सेप्ट। सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम इसकी गुडविल लेके, ये जो गुडविल ओ लाया है जिसको सिर्फ हमने एल को बांटी है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, अगर हम ये गुडविल लेके इसका आंसर निकालेंगे तो ओ की कैपिटल आ रही है 62,400। और अगर हम इसकी गुडविल नहीं लिखते हैं, जैसे अगर हम इसकी गुडविल नहीं लिखते हैं, ये 30,000 नहीं लेके चलते हैं, यहाँ पे जो टोटल है वो हम लिखते हैं 1,41,000। ये 1,71,000 में से 30,000 गए तो कितना बचेगा 1,41,000। अगर हम इसकी गुडविल का अमाउंट नहीं लेके चलते हैं, अगर हम एल की टोटल लेके चलते हैं 1,41,000, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सही आ रहा है। कितना आ रहा है 56,400, जो कि बुक में गिवन है। और बाकी जब हम इसका लेस कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल तो हमारी सही आ रही है, लेकिन हमारी ओ की कैपिटल बुक के हिसाब से फिर गलत आ रही है। इसीलिए जो बुक में दिया है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मिसप्रिंट से हो जाता है, लेकिन अगर बुक में आंसर दिया है ओ की कैपिटल 56,400 तो हम इसको 1,41,000 लेके ही चलेंगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि इन लोग गुडविल, कई बार शेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें जिसमें कई बार इन्होंने प्रीमियम लिया है, आंसर में लिख के दिया है कि वो प्रीमियम के साथ वाला है, लेकिन कई बार ऐसा है कि प्रीमियम नहीं लिया है। इसीलिए मैं जैसा करवाऊंगी उसमें आप वैसे ही कीजिएगा। ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि यहाँ पे भले ही 1,41,000 है, यहाँ पे हम गुडविल नहीं ले रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर लिख लीजिए गुडविल नहीं ले रहे हैं, आप लिख सकते लेस गुडविल। इसके पहले ही आप एक स्टेप कर लीजिएगा, 1,71,000 माइनस गुडविल 30,000 तो बचेगा 1,41,000। तो अगर हम ये लेके चलते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा। समझ गए ना कि मैं यहाँ पे 1,41,000 क्यों ले रही हूँ। चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को। चलिए अब 1,41,000 प्लस 94,000 प्लस 47,000 इसका टोटल है 2,82,000। ये क्या आ गया, इसका टोटल आ गया। अब हम देखेंगे ओ का शेयर। तो हम करने जा रहे थे ओ का शेयर। अब ओ का शेयर लिखने से पहले हम लिख देते 2,82,000 इंटू, अब यहाँ पे निकालते ओ का शेयर। ओ का शेयर है 1/6। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था 1 - 1/6 किया था, मतलब वहां पे 1/3 था या 4 था, जो भी था। अब 1 - 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6। हमने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जब भी हम इसका 1 करते हैं, फर्म के ओल्ड पार्टनर के हिसाब से कैपिटल निकालनी रहती है, तो हम ओ का जो एक्चुअल रेशो रहता है उसका रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। हम किसका रेसिप्रोकल करते हैं, जो हमारे पास बचा हुआ रहता है। बचा हुआ क्या है 5/6।
तो इसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल। जब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6/5। मतलब 2,82,000 में हम किसका इंटू करेंगे, 6/5 का। समझे कैसे? इसके पहले भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ओ का जो एक्चुअल रेशो है 1/6, हम इसको रेसिप्रोकल ना करके जो बचा हुआ है, ये जो फर्म की टोटल कैपिटल हम मान के चलते हैं 1, इसमें से जब हमने ओ का हिस्सा दे दिया तो जो बचा हुआ रेशो है उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये आ गया 2,82,000 इंटू 6/5। अब इसको काटिए, 5 5 जा 25, यहाँ बचेगा 3, 5 6 जा 30, यहाँ बचेगा 2, ये इतना आ जाएगा 56,400, सॉरी 56,400। अब 56,400 का इंटू 6 से कीजिए तो टोटल आ जाएगा 3,38,400, 3,38,400। अब इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा ये क्या रहेगी, ओ की कैपिटल रहेगी, जो हम फाइंड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3,38,400 माइनस 2,82,000 विच इज इक्वल्स टू 56,400। इसका क्या आ गया, ये ओ की कैपिटल आ गई। ये है हमारा डिफरेंस। तो हम ये जो जगह यहाँ पे खाली रह गई है इधर को भर देंगे 56,400 से। यहाँ का टोटल 56,400। अब हमें दिख रहा है कि ओ में जो बैलेंस CD आएगा वो तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई अमाउंट दिया ही नहीं, तो 56,400 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम 47,000 में से 5,000 गए तो कितना बचा, 42,000। ये जो निकल रही है कैपिटल, ये हम किस में यूज करते हैं, न्यू बैलेंस शीट में। ये आ जाएगा 47,000। अगर आप इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे ना तो आपको डिफरेंस मिलेगा। आप इसकी बैलेंस शीट एक बार बना के चेक कीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट जैसे ही आप बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस मिलेगा जो कि इस क्वेश्चन में है। जैसे यहाँ पे भी गुडविल नहीं लेके अगर हमने किया तो हमारी कैपिटल सही आ गई, अगर हम गुडविल लेके करते हैं तो 62,400 आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ ये ओ की कैपिटल की वजह से यहाँ पे जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी को कैपिटल तो यही पता चल गई कि किसकी क्या है। अब 94,000 में से 10,000 गए तो बचे 84,000, तो यहाँ हो जाएगा 94,000। 1,71,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू 1,56,000। ये जो कैपिटल आ गई ये हम न्यू बैलेंस शीट में यूज करते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 52 और चैप्टर नंबर 4 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि फीस नहीं दे पाते हैं कोचिंग की, ट्यूशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ, न्यू वीडियोस के साथ, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, और हम अपना कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।